श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। महेश जंजाल और अनिल जाधव इन्होंने सवाल पूछा है। सवाल में एक हिस्सा ये भी है कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं वो भी स्त्रियों का शोषण करते हैं क्या? और दूसरा सवाल ऐसा है कि जो बौद्ध धर्म है वो पूरी तरह से विज्ञानवादी है, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। पीके में भी बौद्ध धर्म के बारे में कुछ गलत बात नहीं रखी गई, तो इसका मतलब ऐसा है कि वो विज्ञानवादी धर्म है, उसमें कोई अंधविश्वास नहीं, ऐसा आप मानते हैं क्या? आपने बहुत कठिन प्रश्न मुझे पूछा। मैं अंबेडकर जी को बहुत मानता हूं। फुले जी है, शाहू जी है, अंबेडकर जी है, इन्हीं की विचार परंपरा से मैं बना। लेकिन जितना मुझे भक्तों का डर लगता है, यानी जितना मैंने भक्तों को डरना चाहिए, वो जिस ढंग से एग्रेसिव होकर एकदम से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उतना ही शायद मुझे जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं उनसे डरना चाहिए कि नहीं, ऐसा मुझे लगने लगा है। ज्ञान से भी ज्यादा भावना विवश होकर इस बारे में वो सोचते हैं। मैं खुद नेपाल में गया हूं, जहां बौद्ध धर्म बड़े पैमाने पर है। हिमालय में हर साल मैं जाता हूं। नेपाल के साथ में हमारा जो देश है, हमको लगकर है, क्या नाम है उसका, बाजू का देश, नेपाल के बाद में भूटान। मैं भूटान गया हूं, भूटान घुमा हूं। अब नेचुरली मेरा विषय होने के कारण मैं बौद्ध मठों में जाता हूं। मैं मैक्लोडगंज, जिसको धर्मशाला कहते हैं, वहां कई बार गया, और वहां पर जो बौद्ध मठ है, दलाई लामा वहां रहते हैं। हालांकि वो बौद्ध राज है तिबेट का, वहां पर भी गया। वहां के कोर्सेस की लिस्ट पढ़ा, उसमें तंत्र मंत्र से लेकर सभी अंधविश्वास आपको सीखने को मिलेंगे। नेपाल में बौद्ध मठों में आप जाइए, अनेक प्रकार के अंधविश्वास आपको मिलेंगे। हिमालय में आप बौद्ध मठों में घूमिए, अनेक प्रकार के अंधविश्वास का प्रचार करते हुए वहां पर आपको दिखेगा। सीधी सी बात है, जो चक्र है इतना घुमाएंगे तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। यह पुण्य प्राप्त क्या होता है? केवल चक्र घुमाने से, उसको घुमाते रहिए और आपको पुण्य प्राप्त होगा। यह कौन सा विज्ञान है? कौन सा विज्ञानवादी विचार है? मैं और भी 2 देशों में गया था। ये तो भूटान और ये अपन इजीली जा सकते हैं, वहां भी मैंने बौद्ध मठ देखे। वहां तो इससे भी ज्यादा अंधविश्वास है। भूटान में मैंने बौद्ध भिक्षुओं से चर्चा की, वो लोग जो समझा रहे थे उनके साथ में डिस्कशन किया। और भी कई अंधविश्वास, लिटरेचर पढ़ा, उसमें अंधविश्वास, पुरानी कथाएं, उसमें चमत्कार, बुद्ध के नाम पर चमत्कार, उनके जन्म से जुड़े हुए चमत्कार, कई चमत्कार भरमार। अब ये तो सच्चाई है। तो फिर बुद्ध धम्म और बुद्ध धर्म, इन दोनों में हम फर्क करना सीखे या नहीं सीखे? बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो बुद्ध धम्म कहा है, वो एक रैशनल तरीके से लोगों के सामने रखा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनको आगे चलकर समय नहीं मिला। जब उन्होंने दीक्षा दी, उसके बाद में अगर उनको 5-6 साल का भी समय मिल जाता
तो बहुत अच्छे ढंग से वो लोगों का प्रबोधन करते, लोगों तक बहुत अच्छे ढंग से रैशनल बातें पहुंचाते, और शायद लोगों का अंधविश्वास बड़े पैमाने पर दूर होने का काम बहुत इफेक्टिवली होता। लेकिन उन्होंने दीक्षा दी, बौद्ध धम्म स्वीकारने का निर्णय लिया, और कुछ ही माह में उनको दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। तो आगे प्रबोधन का काम वो नहीं कर पाए, जो कि उन्होंने पहले बहुत किया है, लेकिन बौद्ध धम्म दीक्षा देने के बाद वो कर नहीं पाए। तो शायद जो कुछ भी आज थोड़े बहुत इधर उधर की बातें उसमें दिख सकती है, वो भी नहीं रहती। तो बाबा साहब आम्बेडकर का बुद्ध धम्म एक अलग बात है, और पूरे दुनिया में, चाहे नेपाल में हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे भूटान में हो, चाहे और भी बाकी देशों में हो, चाहे जापान में हो, चाहे चीन में हो, पूरे एशिया में हो, ये बुद्ध धर्म बहुत अलग है। उसमें अलग अलग ढंग के अंधविश्वास है, ये फैक्ट है। अब ओरिजिनल बुद्ध धर्म क्या है? वो पूरी तरह से विज्ञान था, या फिर उसमें अंधविश्वास बाद में पनपे, या फिर अंधविश्वास के लिए वहां कोई आधार थे? इसके बारे में बहुत बहस हो सकती है, और जिस बहस के लिए कोई आधार नहीं दे सकते, ऐसे बहस में मुझे सही में रुचि नहीं है। मैं नागपुर विद्यापीठ का व्यक्ति हूं। मेरे काफी मित्र जिन्होंने पाली इस विषय में डॉक्टरेट किए हैं, उनसे कई बार मैं चर्चा करते आया हूं, जानकारी लेते आया हूं, और कोई भी ठोस बात के आधार पर यह कहें ये ठीक नहीं होगा। 2500 साल पहले पूरी बात वैज्ञानिक तरीके से कोई कहें, 100% वैज्ञानिक तरीके से, जिसमें एक भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं हो, यह संभव है या नहीं है, इसके बारे में भी हमने सोचना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान उपलब्ध है वो कई सालों बाद का ज्ञान उपलब्ध है, ये सभी चीजों के बारे में। खुद बुद्ध ने क्या कहा था और जो हम तक पहुंचा है, इसमें कितना अंतर हुआ। अरे भाई, हम महाभारत को ठीक करने गए तो भांडारकर इंस्टीट्यूट ने कितनी महाभारत की प्रत जांची हैं, कितनी अलग अलग महाभारत है, रामायण कितने अलग अलग है। कुछ रामायण में रावण भगवान है या फिर नायक है, राम खलनायक है। इतनी विविधता अगर हमारे देश में जो सबसे पवित्र माने जाते हैं उनके बारे में है, तो उससे भी पुरानी शायद बात हो। बुद्ध ने क्या कहा, कितने सालों में क्या उसमें बदलाव हुए, इसको जांचना समझना कितना मुश्किल है, ये आपके ध्यान में आएगा। और मुझे लगता है ये बहस करने में कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है सबसे अच्छी बात यह कहनी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध धम्म कहा है वो बहुत रैशनल धम्म है, वो धम्म अमल में लाना चाहिए। यहां तक की बात कहते हैं तो मैं उससे 100% सहमत हूं। अब रहा सवाल बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसा व्यवहार करते कि नहीं। भाई, जहां जहां पावर आती है वहां वहां गड़बड़ी तो होती है। मेरे ही कुछ मित्रों ने ऐसी कंप्लेंट्स की है, लेकिन जब तक बड़े पैमाने पर सामने नहीं आएगा वो एक्सपोजर्स, तब तक उसके बारे में मैं खुलकर बात भी करना उचित नहीं समझूंगा। मुझे लगता है इतना यहां काफी है। आगे का सवाल। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए क्या? महेश केदार। महेश केदार, इनका सवाल है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए क्या। बहुत जटिल सवाल है। पूरे देश का पॉलिटिक्स इसके ऊपर चलता है। ऐसा सवाल आपने एक नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को पूछा। शायद इसलिए इस सवाल का जवाब देने मेरे लिए आसान भी है और बहुत कठिन भी है।
इस देश में राम मंदिर के नाम पर झगड़े शुरू हुए, बाबरी मस्जिद को ढहा गया और एक नया आतंक का अध्याय हमारे देश में शुरू हुआ जो आज तक थमा नहीं। और एक नया आतंक का अध्याय हमको शुरू करना हो तो राम मंदिर का क्या योगदान होगा? राम का नाम लोगों को बांटने के लिए किया जा सकता है। राम तो एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं ना। राम का राज्य यानी बहुत अच्छा जो राज्य होता है वो राम का राज्य कहा जाता है। गांधी जी भी राम राज्य कहते थे। तो ये तो राम का दुरुपयोग हुआ ना। अब मुझे बताइए कि आम व्यक्ति की धारणा है कि हर जगह भगवान होता है, राम तो हर जगह पर है। तो राम का मंदिर वही बनाएंगे, उसके आधार पर देश को बांटेंगे, उसके आधार पर दंगल होगी, उसके आधार पर दो समूह एक दूसरों को काटेंगे, मारेंगे। ये मैं काल्पनिक तो नहीं बोल रहा हूं, ऑलरेडी हो चुका है। मैं तो मुंबई में रहने वाला हूं। जिन दिनों मुंबई में ये सब कुछ हुआ उन दिनों क्या स्थिति थी मैंने आंखों से देखा है। मेरा दादर में कोर्स चल रहा था। मैं बोरीवली से रोज उस वातावरण में दादर जाता था। केवल रेलवे सुरक्षित थी क्योंकि तब रेलवे के डीआईजी सुधाकर सुराटकर जी थे और उन्होंने निर्णय लिया था कि मेरे रेलवे के पूरे स्टेशंस में कुछ भी नहीं होगा और नहीं होने दिया उन्होंने। मेरा पुलिस डिपार्टमेंट से संबंध है। बाद में जो कुछ हुआ उसकी काफी जानकारी मुझे है। वायरलेस पर क्या मैसेज आते थे, क्या जवाब दिए जाते थे, घरों घरों में क्या हुआ है। क्या हम ऐसा देश चाहेंगे कि जो लोग एक दूसरे के साथ में ऐसे संबंध थे कि इस घर में अगर कोई सब्जी बनती है तो दूसरे घर में जाती है, उसी घर के लोगों पर बलात्कार करना, उनको काट डालना। ऐसी भी बातें हुई हैं और दूसरी भी बातें हुई हैं कि हमारे पड़ोसी है, दूसरे जाति के हैं या फिर धर्म के हैं, उनको हम छुपा के रखते हैं। ऐसी भी कई केसेस में जानता हूं। दोनों तरीके की चीजें हुई। क्या ऐसा हम देश चाहते हैं? ऐसा समाज हम चाहते हैं? क्या राम जी भी ऐसा समाज चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि इस चीज को कितना महत्व हमने देना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि मुझे अगर मैं पॉलिटिकल व्यक्ति होता, मुझे अगर चुनाव चुन के आना होता तो ये बात मैं जाहिर तरीके से बोल नहीं पाता। मैंने जहां तक राम जी को जाना है, मैंने रामायण कई बार पढ़ी है, महाभारत कई बार पढ़ा है। केवल पढ़ा नहीं है, लोगों को बार बार बताते आया हूं। बच्चों का संस्कार शिविर में चलाता था, वहां अलग अलग कहानियां बहुत विस्तार से लोगों के सामने रखता था। तो मैंने तो ऐसे राम जी नहीं देखे। हाँ भाई, सीता को छोड़ दिया धोबी के कहने पर, शंभुक को मार दिया क्योंकि वो शूद्र था, तपस्या कर रहा था। ये ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं। लेकिन एक समूह ने दूसरे समूहों को पूरी तरह से खत्म करे इसलिए राम जी का उपयोग हो, ऐसे राम जी तो मुझे ज्ञात नहीं है, मैंने तो कहीं पढ़े नहीं है। अब जिन लोगों को राम जी का उपयोग कर कर देश में दंगल ही करवाना है, पहले हो चुकी है, यानी मैं कह रहा हूं वो काल्पनिक बात नहीं है, तो उनके लिए तो ये हो सकता है। लेकिन ये राम जी के नाम का दुरुपयोग है। बाबा लोग जैसे धर्म का दुरुपयोग करते हैं, वैसे ही राम जी के नाम का ये दुरुपयोग करना ही है। ये हमने समझ लेना चाहिए।
अब अगर सबके सहमति से राम जी का मंदिर कहीं भी बनता है तो वो महत्व की बात है, लेकिन उसमें से अगर कोई हम यहीं बनाएंगे, अब तो हालांकि हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था, 3 हिस्से कर दिए थे, राम जी का मंदिर भी बनाइए, मस्जिद भी बनाइए, और जिन्होंने कल कंप्लेंट की उनको भी जगह दे दी। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ऐसे कैसे राम जी के पास में मस्जिद हो सकती है। ये तो बड़े बड़े मंत्रियों का स्टेटमेंट है। यानी हम सही में राम जी का मंदिर बनाना चाहते हैं कि बांटना चाहते हैं? उद्देश्य क्या है हमारा? ये उद्देश्य तो अच्छा नहीं है, कम से कम राम जी को तो शोभा देने वाला उद्देश्य नहीं है। जितना राम जी को मैं जानता हूं, या फिर आम भारतीय इंसान जानता है जो अपने आप को धार्मिक कहता है, ये तो राम जी का उद्देश्य नहीं हो सकता है, ये और ही कोई उद्देश्य। इस देश की समस्या राम जी का मंदिर है कि जो राम राज्य की कल्पना थी कि हर इंसान को न्याय मिले, हर इंसान को इंसान कर जीने का अवसर मिले, राम राज्य के हर इंसान को सुख मिले, शांति मिले, ये राम राज्य की कल्पना है। उसी राम का नाम लेकर हम समाज को बांटेंगे, टेंशन निर्माण करेंगे और उसके आधार पर अपने पॉलिटिक्स का उल्लू सीधा करेंगे, तो कोई भी धार्मिक व्यक्ति जो मन से राम जी को बहुत चाहता है, मानता है, उसके लिए तो ये राम जी का दुरुपयोग है। मुझे लगता है इतना काफी है। आगे हमने जो भी मन में तय किया वैसा होता है क्या? लालू बोम्बा, लहू बोम्बा, लहू बोम्बाड़े, इनका सवाल ऐसा है कि हमने जो भी मन में तय किया वैसा ही हमारे जीवन में होता है क्या? देखिए, हम जैसा सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, उस ढंग से हम बर्ताव करते हैं, उस ढंग से हम कुछ चीजें करते हैं। इस आधार पर यह सोच आई है। यानी जैसा मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सीरीज में कहा है कि जैसा आप अपने आप को अंदर से समझते हो वैसे ही दिनों दिन आप होते जाते हो। इसलिए आप अपने आप को अंदर से क्या समझते हो, यह बहुत महत्व का है। अगर आप सोचते हो कि मैं बहुत काम करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत यश प्राप्त करूंगा, तो आप पढ़ाई ज्यादा करोगे, उसकी प्रेरणा आपको मिलेगी, क्योंकि ये बार बार अपने दिमाग को आप सजेशन दे रहे हो। अच्छी पढ़ाई करोगी, अच्छा यश आपको प्राप्त होगा। यानी जो आपके दायरे में है, आपके कार्य के दायरे में है, आपके कर्म के दायरे में है, आपके कर्तृत्व के दायरे में है, और आपकी उतनी कैपेसिटी है, ये दोनों चीजें साथ में जुड़ेगी और अपने आप को आप बार बार उस इच्छा को रखेंगे, वैसे ही अपने आप को कहते जाएंगे, यानी जाने अनजाने में ये सजेशन होगा, तो उस दिशा में आप बहुत प्रभावी ढंग से चल सकते हो और यश प्राप्त कर सकते हो। यहां तक ये बात लागू होती है। लेकिन आप जैसा सोचते हो, यहां बैठे और सोच रहे हो मैं अंबानी से भी अमीर बनूंगा, रात दिन सोचते बैठे, कुछ नहीं होने वाला। आप यहां बैठे हो, सोच रहे हो करीना कपूर मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, नहीं मिलने वाली। ये क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वर्कशॉप में सिखाया जाता है कि आप जैसे सोचते हो, बहुत तीव्र इच्छा रखते हो, दिल से इच्छा रखते हो, तो सारी कायनात जुट जाती है और आपकी इच्छा पूरी करती है।
बहुत ही भंकस, झूठा, हमारी भाषा में कहो तो टिन पाट ये वाक्य है। ना कायनात जुटती है, ना कुछ अमल में आता है। जो कुछ अपने आप को आप कहते हो, इच्छा रखते हो, बार बार अपने आप को कहते हो, ये सजेशन जैसा आपके लिए काम करेगा, आपको प्रेरणा देगा, उस दिशा में आप ज्यादा ताकत से चल पाओगे। लेकिन जो आपके लिए संभव है, जो आपके कार्यक्षेत्र में है, आपके दायरे में है, वो उसकी सीमा है। करीना कपूर ने आपके पास आना है, नहीं आना है, आपको वश होना है, ये उसके हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है। रात दिन करीना कपूर चाहिए, करीना कपूर चाहिए, तो इससे करीना कपूर मिलने वाली नहीं है। रात दिन मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, तो आपके घर के सामने बीएमडब्ल्यू आकर खड़ी नहीं होने वाली है। ये सब सीक्रेट में सिखाया जाता है। सीक्रेट नाम की सीडी, सीक्रेट नाम का पिक्चर, और ये कई वर्कशॉप डेवलपमेंट के क्लासेस में सिखाया जाता है कि आप जैसी इच्छा करोगे वैसा आपको प्राप्त होगा। और आजकल तो हमारे जो एडवर्टाइजमेंट होती है टीवी पर, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये लोगों को खड्डे में डालने वाली बातें हैं, इतना आप ध्यान में रखिए, ये संभव नहीं है। तो मैंने आपकी इच्छा, उसके कारण जो आप सजेशन लेते हो, उसकी मर्यादा, उसका सामर्थ्य, ये सब बातें आपके सामने रखी है। मुझे लगता है कि जो कुछ इस कारण फायदा हम प्राप्त कर सकते हैं, उस मर्यादा में इस सामर्थ्य का, हमारे मन के सामर्थ्य का हमने उपयोग कर लेना चाहिए। और उससे आगे अंधविश्वास का जो क्षेत्र शुरू होता है, उससे अपने आप को बचाना चाहिए। क्वेश्चन 4। पंजाब में विजेंद्र नाम के ईसाई पादरी हैं जो रेप के केस में 3 महीने की जेल भी काट चुके हैं, और परदेश भागते वक्त उनको पकड़ा गया था। वो छूट के आने के बाद अभी इवेंजेलिकल ये करते हैं, और लोगों को उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियो है कि एक मुर्दा बच्चे को उन्होंने जिंदा किया, वैसा एक इंसान से 14,000 दुष्टात्माएं उन्होंने निकाल ली। अब इनके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन पादरी? विजेंद्र। विजेंद्र नाम के एक पादरी है, इनके यूट्यूब पर कई वीडियोज़ है, उसमें अलग अलग चमत्कार दिखाए गए हैं। उन्होंने कई लोगों के, यानी कुछ लोगों के अंदर बहुत आत्माएं थी, वो बाहर निकाली है, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। भाई ये तो सब बाबागिरी है, ये तो बाबागिरी है। मैंने पहले ही शुरुआत करते हुए कहा था कि हिंदू धर्म में या फिर हिंदू मान्यता में, तो उसको धर्म तो नहीं कहा जा सकता, हिंदू मान्यता में बाबाओं के लिए चांस है, वो बाबा बन सकते हैं, क्योंकि इंसान भगवान बन सकता है। इसलिए बड़े पैमाने पर ये बाबाओं के नाम, बाबा बनकर शोषण किया जाता है। लेकिन धर्मों के नाम पर बाकी धर्मों के लोग भी शोषण करते हैं। ये बात तो मैंने बहुत शुरुआत में आपसे कही थी, और मैंने ये भी कहा था कि वो भी हिस्से में बहुत विस्तार से आपके सामने रखने वाला हूं। अभी तो ये चमत्कार से जुड़ी बात है, उसके बारे में तो मैंने जाहिर तरीके से पहले भी बोला है, लिखा है, महाराष्ट्र टाइम जैसे पेपर में आर्टिकल लिखा है। अभी जो पंजाब और केरल की केस चली नन्स पर बलात्कार की, उसके बारे में भी विस्तार से यूट्यूब पर ही बोला है। और फिर ये जो विषय है, वृक्ष तेथे छाया बुआ तेथे बाया, इस विषय में भी मैं क्रिश्चियन धर्म के नाम पर किस ढंग से बलात्कार होते आए हैं, स्त्रियों का शोषण होते आया है, ये भी बात रखने वाला हूँ। और मुस्लिम धर्म के जरिए भी किस ढंग से ऐसा होता है, यानी मुस्लिम धर्म के नाम पर, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर ये कैसा होता है, जैसे हिंदू धर्म के नाम पर होता है, उस ढंग से वो भी बातें मैं आपके सामने रखने वाला। तब विस्तार से ये बातें रखूंगा। मुझे लगता है कि आपने जो कहा वो करने वाला बहुत गलत व्यक्ति है, उसको केवल जेल में गया, छूट कर आया, यहीं तक ये बात सीमित नहीं है, वो लोगों को ठगने वाला व्यक्ति है, उससे लोगों ने सावधान रहना चाहिए। इसके बारे में कोई दूसरा अलग मत नहीं हो सकता है।
सर क्वेश्चन 5, ये सारे बाबा लोग गीता और रामायण का आधार क्यों लेते हैं? शिल्पा जावड़े। शिल्पा जावड़े, इनका सवाल ऐसा है कि ये सारे बाबा लोग गीता और रामायण का आधार क्यों लेते हैं। हालांकि सारे बाबा लोग गीता और रामायण का आधार नहीं लेते हैं, क्योंकि उनमें उनको लोगों को ठगने के लिए ज्यादा चांसेस नहीं है। उल्टा वो केवल रामायण का नाम लेंगे, गीता का आधार लेंगे, एक हाथ दूसरा श्लोक या फिर कोई चौपाई आपके सामने कहेंगे, लेकिन ये बाबा लोग सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वो दूसरी चीजों को देते हैं, भगवान कृष्ण की रासलीलाओं को, क्योंकि उसके आधार पर उनको स्त्रियों का शोषण करने का एक अवसर मिलता है। राम के जरिए तो यह अवसर नहीं मिल सकता है, पॉसिबल नहीं है। गीता में भी ऐसी बातें नहीं है। गीता के तत्वज्ञान के बारे में आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन गीता में ये बातें नहीं है। गीताई में चातुर्वर्ण्य का आया उल्लेख, विनोबा ने गीता का ट्रांसलेशन गीताई में किया है, और मैं तो सर्वोदय से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। प्राचार्य राम शेवाड़कर, मैं कई बार ये गीता का जो प्रचार प्रसार होता था सर्वोदयी लोगों के ओर से, उसमें शरीक होते थे। प्राचार्य राम शेवाड़कर और मैं दोनों, कभी हमने गीताई में भी वो है तो हम कहते थे कि विनोबा जी के सामने उन्होंने केवल गीताई का भाषांतरण किया है, उसमें कोई सुधार करने का काम नहीं किया है। इसलिए ये जो पुरुष सूक्त में यानी ऋग्वेद का उसी ढंग का उल्लेख इसमें आया है गीताई में, वो उस कारण आया है। लेकिन उसका ना हम समर्थन करते हैं, प्राचार्य राम शेवाड़कर समर्थन करते हैं, और ना ही उसका समर्थन विनोबा करते थे। यानी ब्रह्मा के मुख से वगैरह 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 जो बातें हैं, जो बार बार मैंने आपसे कही हैं, वो बातें। तो गीताई में तत्व ज्ञान की बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सभी बातें मुझे मान्य नहीं है। यानी कर्म के फल की आप अपेक्षा मत करो, ये बहुत ही सुंदर साइकोलॉजिकल चीज है जो मैं सिखाता हूं, अपने आप के जीवन में अमल में लाने की कोशिश करता हूं। उसके आगे का जो है, कर्ता कर्विता मैं ही हूं, तू केवल निमित्त मात्र है, यहां से सब गड़बड़ शुरू होती है, ऐसा मेरा मानना है। यहीं से हमारा भाग्य नसीब वगैरह शुरू होता है, और इसके खिलाफ विवेकानंद जी से लेकर हर एक को बात करनी पड़ी, क्योंकि उसी के कारण हम बहुत अंधविश्वासी बन सकते हैं। अब एक तत्वज्ञान की बहुत अच्छी बात है, उसका समर्थन करना चाहिए। तो इसलिए रामायण और महाभारत का नाम लेकर ये जो बाबा लोग आपके सामने कुछ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो धर्म का काम कर रहे हैं, ये आभास आपके सामने निर्माण करना होता है। लेकिन ना ही गीता ही उनके काम की है, क्योंकि गीता के आधार पर आपका शोषण करना मुश्किल होता है, और रामायण के आधार पर तो ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वो केवल कहेंगे, लेकिन बहुत महत्व ज्यादा देंगे दूसरी चीजों को। वो फिर रासलीलाओं को महत्व देंगे, भगवान कृष्ण की वगैरह वगैरह बाकी चीजों को महत्व देंगे, क्योंकि उसके आधार पर शोषण करना आपका उनके लिए आसान हो जाता है। आगे क्वेश्चन 6, महायोगी पायलट बाबा के बारे में आपका क्या कहना है? अभिमन्यु न्यूपने। अभिमन्यु न्यूपने, ये नेपाल से है। अभिमन्यु न्यूपने नेपाल से हैं। इनका सवाल ऐसा है कि ये जो पायलट बाबा है, उनके पहले क्या कहा उन्होंने पायलट बाबा के? महायोगी पायलट बाबा, इनके बारे में आपका क्या कहना है? पायलट बाबा ये विषय में विस्तार से इस सीरीज में लेने वाला। अभी मैं इतना ही कहूंगा। हमने नागपुर में बड़ी बुरी तरह से पायलट बाबा को एक्सपोज किया। उसके बाद में पायलट बाबा ने फिर से नागपुर में आने की हिम्मत नहीं की। यानी मेरे जीवन के जो बहुत बड़े एक्सपोजर्स है, उसमें से एक पायलट बाबा का एक्सपोजर है। तब तक नागपुर एक बड़े बड़े बाबाओं का भांडाफोड़ करने वाला, उनको एक्सपोज करने वाला केंद्र कर काफी मशहूर हो चुका था ऑलरेडी।
वहां के कुछ लोगों ने पायलट बाबा को, जो उनमें भक्त थे, अब नागपुर ऐसा शहर है कि जहां पूरे दुनिया के, यानी पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों के अमीर लोग रहते हैं। बंबई से मिनी मुंबई है नागपुर, और हिंदी बेल्ट के बहुत लोग रहते हैं। तो उनको इत्तला दी गई थी कि आप जब आओगे यहां पर, तब यहां बहुत दुष्ट लोग रहते हैं, ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति वाले, ये आपके बहुत हाल करेंगे यहां पर। इसलिए पायलट बाबा पूरे तैयारी से आया था, 100 के आसपास गुंडे लेकर आया था, और साथ में भक्त भी थे, फॉरेनर्स भक्त भी थे, बाकी भी भक्त थे। और उसने अपने समाधि का सुप्रसिद्ध प्रयोग किया। 10 बाय 10 का गड़ा खड़ा, गड़े में अपने आप को बंद करवा लिया, और मैं अपने योगिक शक्ति के आधार पर वहां कोई हवा न होते हुए भी जिंदा रहता हूं, ये दावा किया। 3 दिन तक अंदर रहा। उसको हमने किस ढंग से एक्सपोज किया? 5000 लोग इकट्ठा हुए थे एक्सपोजर के समय। कैसे वो लड़ाई चली, उसके परिणाम क्या निकले, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, विस्तार से कहने लायक किस्सा है, कम से कम आधा पौन घंटा लगने वाला है, और ये संक्षिप्त सवाल में इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। 5000 पब्लिक थी जब पायलट बाबा बाहर आया और उसको एक्सपोज किया। ना वो मुझे जानता था, ना मेरे संगठन को जानता था, केवल उसने सुना था कि ये लोग बहुत विचित्र लोग हैं, बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करते हैं, इसलिए वो गुंडे लेकर आया था। उसको लगा था इन गुंडों के भरोसे हम कुछ भी कर लेंगे। अब नागपुर में तो हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो बहुत मुश्किल बात है, गुंडई वंडई तो चलती नहीं हमारे सामने। वो तो कुछ उसका काम हुआ नहीं, लेकिन 5000 पब्लिक उस पर भड़क गई थी। अचानक से माइक उनके साथ के लोगों ने बंद कर दिया था, इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि पायलट बाबा भाग के जा रहा है। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी, आप चर्चा बीच में मत रोकिए, कम से कम मुझे लोगों से बात करने दीजिए। उनको लगा मैं लोगों को भड़काऊंगा, इसलिए माइक बंद कर दिया। इसलिए लोगों को पता ही नहीं चला। जब पायलट बाबा निकला तो लोगों को लगा पायलट बाबा भाग के चला है। लोग इधर उधर चढ़ने लगे, उसके कार पर चढ़ने लगे, पुलिस दौड़ कर आई, मानो साहब चलिए थोड़ा बचाइए, हमारी भी सुन नहीं रही है। फिर मुझे कार पर खड़ा होकर लोगों को समझाना पड़ा कि हम पायलट बाबा को नहीं छोड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। उनका कहना ऐसा है कि यहाँ सबके सामने डिस्कशन होना ठीक नहीं है, वो जिस रेस्ट हाउस में, गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में रुके हैं, वहाँ जाएंगे, वहाँ चर्चा करेंगे। और फिर हमने दृश्य देखा कि लोग पायलट बाबा को बाहर जाने के लिए तैयार, जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं। और फिर एक मोटरसाइकिल का एक झुंड का झुंड तैयार होता है, और फिर जवान बच्चे चिल्लाते हैं, जो मेरे कार्यकर्ता, इतने कार्यकर्ता मेरे हैं 5000, मुझे पहली बार पता चला नागपुर में। वो चिल्ला रहे अब छोड़ो पायलट बाबा को। और फिर पायलट बाबा, वो पूरे 100-200 मोटरसाइकिलें चल रही चारों ओर से उसको घेर कर, और उसको वहाँ पहुँचाया जाता है। पुलिस भी उसके साथ में चल रही। और फिर पायलट बाबा के साथ में जो डिस्कशन होता है, वो डिस्कशन ये होता है कि आपने तो दावा किया है कि आप प्राणवायु के बगैर रह सकते हो, तो ये 10 बाय 10 का गड़ा बड़े को खोदो, उसमें 3 दिन रहो, इसकी जरूरत क्या है? हम एक कांच का बक्सा तैयार करेंगे, उस कांच के बक्से में, अलमारी बोलिए, बक्सा बोलिए, कुछ भी बोलिए, आप आराम से बैठ सके इतनी जगह होगी, उसमें का ऑक्सीजन हम निकाल लेंगे। आप उसमें केवल 10 मिनट रहकर बताइए, ऑक्सीजन अंदर नहीं। आसान चीज है, कोई भी चीज जला के देखा, अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, बात खत्म हो गई। आप जिंदा रहकर बताइए। आपका तो दावा है आप 72 घंटे बगैर ऑक्सीजन जिए, वो आपका ही दावा है। अब क्या करता ना मरता, 5000 पब्लिक है आसपास, पुलिस सामने है, तैयार हुआ, तारीख तय हुई, सब तय हुआ, खर्चा हमको करना था। हम कांच फैक्ट्री में गए, उनसे रिक्वेस्ट की कि ये साइज का हमको लगेगा। सबको पता था, पूरे पेपर में इतना छप के आ रहा था 3 दिन से। वो बोले मानो साहब, हमको मालूम है आपके पास पैसों की बहुत कमी है, हम काट के नहीं रखते हैं, केवल हमको 1 घंटा पहले कह दीजिएगा, 1 घंटे में सब कर देंगे हम आपको। एक बार काटने के बाद में तो फिर पेमेंट आपको करना पड़ेगा।
मैं जानता था कि पायलट बाबा मूर्ख व्यक्ति नहीं है, वो फिर से नहीं आएगा। पब्लिक जमा हुई, प्रेस जमा हुई, पायलट बाबा तय तारीख को नहीं आया। आयोजक जो थे, जिन्होंने उनका आयोजन किया था इस सब प्रोग्राम का, उनको भागते भागते कहां भागे समझ में नहीं आ रहा था। पायलट बाबा का बड़े पैमाने पर पर्दाफाश हुआ। नागपुर के करीबन सभी डेलीज ने उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, कुछ लोगों ने संपादकीय लिखे, जिसको अग्रलेख कहते हैं, वो लिखे। ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत विस्तार से आपके सामने कहना चाहिए। पायलट बाबा भी लोगों को ठगने वाला, बड़े पैमाने पर ठगने वाला एक बाबा है। उसको महायोगी वगैरह कहना योगा का अपमान है। पायलट बाबा भी स्त्रियों का बड़े पैमाने पर शोषण करता था। उसके काफी, जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तब काफी प्रमाण सामने आए थे। अब उसके साथ में तो बहुत फॉरेनर शिष्याएं जुड़ी थी, और ये फॉरेनर शिष्याएं 72 घंटे में जो अंदर था वो अंदर थी, इसके भी प्रमाण थे, वो भी हमने लिखा था। भाई 72 घंटे आप अंदर में योगा कर रहे हो, फॉरेनर शिक्षा कैसी अंदर जाती है? वो भी उसके साथ योगा करती है। अब बाकी लोग विश्वास रखेंगे उनके भक्त। तो ये पायलट बाबा महायोगी। और उन्हीं का सवाल है कि हमारे देश नेपाल में ढोंगी बाबाओं के भक्त बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इसे कैसे रोकें? अभिमन्यु जी का दूसरा सवाल ये भी है कि हमारे नेपाल में बहुत ढोंगी भक्त बढ़ रहे हैं, ढोंगी बाबा बढ़ रहे हैं, और साथ में उनके भक्त भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इनको रोकने का काम कैसे करें? इसका जवाब मैं जो हमेशा देता हूं वही जवाब है कि आपको प्रबोधन करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर, लोगों के सामने ये बातें पहुंचानी पड़ेगी, लोगों को कहना पड़ेगा। मैं कहूंगा कि इसकी शुरुआत आप यहां से कर सकते हो कि अपना जो YouTube चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपके परिचित देखें, मित्र देखें। उसमें से आप एक मित्र मंडली तैयार कीजिए। जो लोग आपको समविचारी मिलते जाएंगे, कन्विंस होते जाएंगे, उन लोगों को साथ में लीजिए। अलग अलग विषयों पर, ये जो विषय हैं उन पर चर्चाएं आयोजित कीजिए। इसमें से आपका एक ग्रुप बनेगा और उसके बाद में आगे की बातें सोची जाएगी। मैं नेपाल में एक व्याख्यान के लिए आया था। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू था, तब मैं व्याख्यान देने के लिए गोविंदपुर नाम की जगह वहाँ गया था। वहाँ नेपाल के एक प्रोफेसर भी आए थे, वो मुझे वहाँ के यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान के लिए ले गए थे। एक व्याख्यान हुआ, ज़्यादा लोग थे नहीं, 100-150 लोग थे, उनके सामने हुआ था। ये बहुत पुरानी बात है, मुझे लगता है 84-85 की बात है, 85 की बात है। उसके बाद में फिर कभी नेपाल में मैं घूमने को आया, लेकिन इस काम के लिए कभी आया नहीं। तो थोड़ा आप लोगों से चर्चा कर कन्विंस कर ये बात उन तक पहुंचा कर, ये चैनल देखने के लिए प्रवृत्त कर ये सब बातें सुनने के लिए प्रवृत्त कर अपनी तादाद बढ़ाइए। एक बार ऐसी तादाद बढ़ गई कि उसके बाद में हम आगे क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचेंगे। लोगों को अवेयर करना तो ये अपना काम है, इसी काम में शरीक होकर हम आगे बढ़ेंगे। इन बाबाओं में सेक्स करने की इतनी कैपेसिटी कहाँ से आती है? क्योंकि आदमी को तो एक लिमिट होती है। विजय कौशिक। विजय कौशिक, इनका सवाल ऐसा है कि इन बाबाओं में इतने स्त्रियों के साथ में सेक्स करने की क्षमता कहां से आती है? क्योंकि पुरुष को तो सेक्स करने की लिमिट होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, हिम्मत नहीं करता कोई ऐसा सवाल पूछने का, अभिनंदन आपका। देखिए, पुरुष को तो सेक्स की मर्यादा होती है,
रिफ्रैक्टरी पीरियड कहा जाता है कि एक बार पुरुष ने सेक्स करने के बाद में दोबारा वो सेक्स के लिए जब तैयार होता है उसमें काफी गैप हो सकती है। बहुत जवान है, पहली पहली बार शादी हुई है, अभी अभी सेक्स कर रहा है, तो ये गैप कम होती है, आधे 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की हो सकती है। आगे चलकर ये गैप बढ़ते जाती है। अब इसमें दो चीजें हैं। ये जो अपने आप को सजेशन देने के जो तरीके हैं, उसके जरिए आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है। मेडिटेशन के जरिए ये पॉसिबल है। आचार्य रजनीश इस ढंग के मेडिटेशन के बहुत उपयोग बताते भी है और उनके आश्रम में इसका उपयोग किया भी जाता है कि आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी यानी ज़्यादा समय सेक्स करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार सेक्स करने की और ज़्यादा समय बढ़ाने की, दोनों की इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। ये मेडिटेशन के जरिए होता है, मैं हिप्नोथेरेपी सिखाते आया हूँ, उसके जरिए होता है। ये तो साइंटिफिक रिसर्चेस है सब हिप्नोथेरेपी के, जिसमें है बार बार प्रूव हुआ है लोगों को इसको उस थेरेपी का सेक्सुअल थेरेपीज में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये इफेक्टिव उस क्षेत्र में की जाती है, मैंने पहली बात आपसे कही थी। तो आपकी सेक्सुअल कैपेसिटी, टाइमिंग और उसी के साथ में बार बार बढ़ाया जा सकता है। और ये बाबा लोग जो अपने आप को शाक्तपंथी कहते हैं या फिर भगवान कृष्ण के नाम पर राधा और ये रिलेशन वगैरह वगैरह सब ये इसका उपयोग करते हैं, अक्सर बाबा लोग परंपरागत तरीके से क्यों ना हो मेडिटेशन तो जानते हैं, मेडिटेशन का उपयोग भी करते हैं, उसका इस काम के लिए इफेक्टिव उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ क्या कि उनको अमर्याद शक्ति प्राप्त होती है? नहीं, एक लिमिट से ज्यादा प्राप्त हो सकती है कि आम आदमी से ज्यादा, लेकिन अमर्याद शक्ति नहीं प्राप्त होती। तो फिर ये इतनी बार इतने स्त्रियों का भोग क्यों करते हैं? एक तो मेडिटेशन के जरिए जो कुछ वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं उसका उपयोग करते हैं, ज्यादा स्त्रियों के साथ में उनका भोग लेते हैं, बार बार स्त्री बदलते रहती हैं, इसलिए भी एक नवीनता होने के कारण और ज्यादा उनका उत्साह बना रहता है। लेकिन वो हमेशा हर स्त्री का भोग ही लेते बैठेंगे ऐसा नहीं है, बाकी भी विकृतियां होती हैं। उनको नंगा देखना, उनसे मर्दन करवा लेना। मैं कृपाणु महाराज की बात कहने वाला हूं अगले हफ्ते आपके से। वो एट ए टाइम 5-6 स्त्रियों को अपना मर्दन करवाने को लगाते थे, रूटीन बात। अमेरिका में जाएंगे वहां भी वही करेंगे, भारत में तो करेंगे ही करेंगे। एट ए टाइम 6 स्त्रियां उनका मर्दन कर रही है और उनके शरीर में कोई कपड़े नहीं है, कोई संग मर्दन कर रही है, कोई उस यानी जिसको हम मसाज करना कहते हैं, मसाज करवा रहे हैं, कोई लिंग का मसाज कर रहा है। तो ये बाबा लोग अलग अलग आनंद निर्माण करने के सेक्सुअल तरीके ढूंढ लेते हैं। फिर मैं आसाराम की बात कहूंगा आपसे, उनको नंग धड़ंग या फिर गीली स्त्रियों को देखने में बहुत आनंद आता था। ये रासलीला तो जाहिर चलती थी, उनको गीला किया जाता था। नागपुर में जब ये प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे बाबूजी ने, उमेश जी चौबे ने इसका विरोध किया कि इतना पानी बर्बाद कर रहे हैं, ये कौन सी रासलीला है, पहले ही पानी का शॉर्टेज है। और कॉरपोरेशन को और महाराष्ट्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा कि हम सरकार का पानी, नल का पानी इस काम के लिए नहीं देंगे, और ये रासलीला का आगे का कार्यक्रम उनको रद्द करना पड़ा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। हर स्त्री के साथ में वो केवल सेक्सुअल एक्ट ही करेंगे ऐसा नहीं है। सेक्स का मतलब बहुत व्यापक होता है, केवल संभोग नहीं होता है। नंगा देखना है, मर्दन करवा लेना है, अपने आसपास उनको मंडराते रखना है, ये भी सेक्सुअल एक्टिविटी का हिस्सा है।
इन सब का वो अलग अलग तरीके से उपयोग करवा लेते हैं। फिर उम्र के साथ में थोड़ी मर्यादा आती है, फिर सेक्सुअल एक्टिविटी अलग ढंग की होती है, उसमें बदलाव आते हैं। इसके बहुत डिटेल्स में जाना मेरे लिए थोड़ी दिक्कत है, मैं सब जानता हूँ लेकिन बहुत दिक्कत है, क्योंकि फिर ये बहुत अश्लील बातें हो रही है यूट्यूब पर, ऐसा लोगों को लगेगा। और मैं नहीं चाहता कि ये बात कहने के बाद लोग को थोड़ा सा दुबक जाए, स्त्रियां सुनना बंद कर दे, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए एक हद से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ मैं। लेकिन उसमें क्या क्या तरीके इन बाबाओं के होते हैं, एक बार इन्वेस्टिगेशन आप करना शुरू करते हैं, लोगों की मुलाकातें लेना शुरू करते हैं, विक्टिम्स के साथ बात करते हैं, तो आपको सब डिटेल्स पता चलते हैं। तो ये सब डिटेल्स तो मैं आपके सामने रख नहीं पाऊंगा, लेकिन सेक्स के अलग अलग तरीके वो उपयोग में लाते हैं और फिर इतने स्त्रियों के साथ में हम संबंध प्रस्थापित कर पाए, इसका एक उनको बहुत अलग आनंद होता है। जाने अनजाने में ये विकृत बने हुए लोग होते हैं, ये नॉर्मल सी अपने खो देते हैं। उसमें भी फिर वो विकृत लोग जो जो प्रकार करते हैं, उसमें से कुछ बाबा कौन कौन से प्रकार करते हैं ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। जहां बहुत आवश्यक है, कहना ही आवश्यक है, वहां रखूंगा। संत रामपाल जी खुद को तत्वदर्शी संत कहते थे, कि जिसका जिक्र गीता में है, ऐसा कहते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? विनोद कुमार कबीरपंथी। विनोद कुमार कबीरपंथी, इनका सवाल ऐसा है कि रामपाल जो है, जो अभी जेल में है, उनका उल्लेख गीता में है। वो तत्व कहने वाले यानी फिलॉसफी कहने वाले एक बाबा थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये रामपाल विषय जब विस्तार से लूंगा तब ये बात आपके सामने रखूंगा। अभी आधी अधूरी बात कहूंगा तो काफी लोग बिना कारण, बगैर कोई रीजन चिढ़ जाएंगे। भाई आज के जमाने में आपको तत्व कहने के लिए बाबा बनने की क्या जरूरत है? फिलोसॉफी तो वैसे भी कही जा सकती है। फिलोसॉफी ये बहाना होता है, सीधा कॉमन सेंस है। जो अपने आप को मुझ में दैवी शक्ति है, मैं आप पर कृपा कर सकता हूं, आपका भला कर सकता हूं, ऐसा आभास निर्माण करता है, अपने पैरों पर माथा टेकने के लिए लोगों को प्रवृत्त करता है, मुझ में तुमसे ज्यादा कोई शक्ति है, ऐसा आभास निर्माण करता है, वो बाबा प्रामाणिक कैसा हो सकता है? ये मेरा सीधा साधा सवाल है। जब उनको एक मर्डर में अरेस्ट हो रही थी तो अपने भक्तों को उन्होंने इतना भड़का दिया, भक्त अपने आप नहीं भड़कते हैं, कि उसमें काफी लोग मारे गए। और फिर आगे चलकर क्या हुआ आपको पता है। तो जब विस्तार से रामपाल लूंगा तब सभी बातें आपके सामने आएगी। पहले इन्वेस्टिगेशन करना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल था, क्योंकि फिजिकली आपको सब इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता था। आजकल के जमाने में ये बात बहुत आसान हो गई, इंटरनेट के कारण। तब क्या हुआ वो भी बात मिलती है आपको, उसके पहले क्या हुआ वो भी बात आपको मिलती है। तो ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है। और उसके बाद में रामपाल के बारे में, वो सही माने में किस ढंग से लोगों को ठगते थे, नहीं ठगते थे, लोगों का भला करते थे, क्या थे, इस बातें में विस्तार से हम बात कर पाएंगे आगे। क्वेश्चन 10, क्या मुसलमानों को स्वर्ग में सच में 72 हूरें मिलती हैं? क्या ये भी एक अंधविश्वास है? आर.के. गर्ग इनका सवाल ऐसा है कि मुसलमान लोगों में ये कल्पना है कि स्वर्ग में जाने के बाद में, यानी जन्नत में जाने के बाद में उनको क्या 72 हूरें मिलती है? लक्ष्य 72 हूरें क्या? हाँ, उनको 72 हूरें मिलती है, ये सवाल उन्होंने पूछा। क्या ये सही है? क्या ये भी कल्पना है? भाई हम जिस जमाने में रहते हैं
अभी हमारे पास आपके मोबाइल में भी हमारे पूरे अर्थ का, पृथ्वी का हर हिस्सा देखा जा सकता है। आप अगर कोई भी शहर में हो तो आपके बिल्डिंग पर जो ऊपर का हिस्सा है वो भी आप देख सकते हो। आपके बिल्डिंग के पास में अगर खुली जगह, छोटा सा मैदान है तो वो भी आप देख सकते हो। आपके मोबाइल में देख सकते हो आप। तो इतना विज्ञान आज का बढ़ा हुआ है। ये स्वर्ग होना, नरक होना, ये कोरी कल्पना है। ये आज के जमाने में हमने जानना ही चाहिए, चाहे आप कोई भी धर्म के धार्मिक व्यक्ति हो। यानी हिंदू लोगों का स्वर्ग अलग है, मुस्लिम लोगों की जन्नत अलग है, क्रिश्चियनों का स्वर्ग अलग है। ऐसा कैसा होगा? सीधा कॉमन सेंस है। ज्योतिबा फुले जी ने सवाल पूछा था, वही सवाल मैं यहां उठाऊंगा। ज्योतिबा फुले कहें कि अगर ब्राह्मण मुख से निर्माण हुआ, क्षत्रिय बाहु से निर्माण हुआ, वैश्य जांघों से निर्माण हुआ और शूद्र पैरों से निर्माण हुआ, तो क्या ब्रह्मदेव को 4 जननेंद्रिय थी जहां से बच्चे पैदा होते, और वो 4 बार महीने में एमसी के लिए जाते थे? ये सवाल उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि विज्ञान, नेचर हरेक को उसी ढंग से लागू होती। गाड़गे महाराज ने यही सवाल उठाया, भाई हरेक को 2 ही आंखें, चाहे मराठा हो उसको भी 2 आंखें, बम्मन हो उसको भी 2 आंखें, शूद्र हो उसको भी 2 आंखें। अगर अलग अलग जाति ईश्वर को निर्माण करनी होती तो बम्मन ऊंची जाति का है, इसलिए उसको 3 आंखें देता, मराठा को 2 आंखें देता और शूद्र को 1 आंख देता। लेकिन ऐसा नहीं किया, सबका जन्म एक ही जगह से होता है। अब यही सवाल आप लगा कर देखिए, भाई हरेक की जन्नत अगर अलग होती, हरेक का नरक अलग होता, तो हरेक का जन्म का तरीका भी अलग होता, मां का दूध भी अलग होता, मुस्लिम दूध अलग होता, हिंदू मां का दूध अलग होता और क्रिश्चियन मां का दूध अलग होता। सबकी आंखें वही, उसी ढंग की, हर एक को 2 आंखें, 1 नाक, 1 मुंह, 2 पैर, 2 हाथ, सबका जन्म एक ही तरीके से। स्त्री पुरुष ने साथ में आना चाहिए, उसी ढंग से जन्म होगा। ये सबके लिए नेचर तो एक ही है ना। इंसान तो वैसे ही पैदा होता है ना, तो ये जन्नत स्वर्ग अलग अलग कैसा होगा? अगर एक है तो हर एक की कल्पना अलग क्यों है? अगर एक है तो अलग क्यों है? जिन्होंने कल्पना रखी तो वो खुद जाकर आए थे ना। तो इन सब बातों के बारे में अगर आप बहुत तार्किक ढंग से सोचना शुरू करोगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये सब कल्पनाएं हैं। ना ही जन्नत होती है, ना ही हुरे होती है, ना ही स्वर्ग होता है, ना ही इंद्रलोक होता है, ना ही इंद्रलोक में या स्वर्गलोक में अप्सराएं होती है, ना उर्वशी होती है, ना मेनका होती है, ना रंभा होती है। और यहाँ जो ब्रह्मचारी रहेगा, तपस्या करेगा, उसको बाद में स्वर्ग में जाने के बाद में उसको अप्सराएं नसीब होगी। यानी पूरी जिंदगी भर ब्रह्मचर्य रखने का, किस लिए? तो स्वर्ग में जाने के बाद अप्सरा प्राप्त हो। यह केवल कोरी कल्पना है, यह संभव नहीं है। हमेशा याद रखिए कि इंसान पहले पैदा हुआ है, उसके बाद में धर्म बने हैं। इंसान ने धर्म बनाए, लोगों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों में एक डिसिप्लिन पैदा करने के लिए,
लोगों का जीवन सुधारने के लिए इंसान ने ही धर्म बनाए हैं। ये हमको एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी में पता चलता है, सोशियोलॉजी के स्टडी में पता चलता है, विज्ञान के स्टडी में पता चलता है। तो भी हम इन चीजों पर विश्वास कैसे रखेंगे? रखेंगे तो फिर अंधविश्वास के खाई में गिरने की संभावना हमेशा कायम रहेगी। तो कम से कम आज के जमाने में जब हम अपने मोबाइल में कोई भी दुनिया का हिस्सा, वहाँ की बिल्डिंग देख सकते हैं, और भी आपके पास अगर उपकरण बहुत सटीक है तो हमारे उपग्रहों के कारण, सैटेलाइट्स के कारण आप पृथ्वी का एक एक इंच का हिस्सा देख सकते हो। इतना आज साधन और ज्ञान आपके पास है, तो हम स्वर्ग नहीं देख पाते, नरक नहीं देख पाते, पाताल नहीं देख पाते? ऐसे कैसे संभव है? वो है ही नहीं तो दिखेंगे कैसे? पुराने जमाने में कल्पनाएं की गई थी, नागलोक है, तो कोई एक एरिया होगा, जैसे कई लोग कहते कि नागालैंड यानी नागलोक, स्वर्ग यानी फिर अमुक। अब ये भी हम जोड़ सकेंगे नहीं जोड़ सकेंगे, इसके बारे में बहस हो सकती है, इसलिए मैं कह नहीं रहा हूं। तो उस जमाने में हमारा ज्ञान इतना लिमिटेड था, उसके आधार पर यह कल्पनाएं निर्माण हो चुकी है। चाहे बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में हो, ओल्ड टेस्टामेंट तो तीनों धर्म मानते हैं, यहूदी, क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म। इंसान की उत्पत्ति कैसी हुई ये ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है। इंसान की उत्पत्ति कैसी हुई ये सरस्वती पुराण में कहा गया है, मनुस्मृति में भी उसका हिस्सा लिखा है। उस ढंग से तो इंसान की उत्पत्ति नहीं हुई है। इंसान तो इवोल्यूशन के तरीके से पैदा हुआ है। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का सिद्धांत तो हम सभी जानते हैं। तो ये सब जो धारणाएं हैं, चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, वो हमको छोड़नी पड़ेगी। धर्म में जो अच्छा हिस्सा है, लोगों ने लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये जो ऑर्गेनाइज सिस्टम का हिस्सा है, उसको आप पकड़ कर है तो अच्छी बात है, लेकिन ये बाकी जो काल्पनिक बातें हैं वो तो छोड़नी पड़ेगी आज के जमाने में। और हमने काफी छोड़ी है, इसलिए तो प्रोग्रेस कर पाए। नहीं तो कोई भारतीय समुद्र लांग कर नहीं जा सकता, कोई भी हिंदुस्तानी अपने स्त्री को नहीं सिखा सकता। हम तो कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव लाए हैं, और भी बदलाव हमको लाना है। तो जो काल्पनिक चीजें हैं जिनको कोई आधार नहीं, इन चीजों को छोड़ना हमने सीखना चाहिए। आगे क्वेश्चन 11, दान का क्या महत्व है? कि इसको क्योंकि आदिकाल से इसके बारे में बोला जाता है, बाबा लोग भी इसके बारे में कहते हैं, क्या दान देने से पुण्य मिलता है या ना देने से पाप होता है? विजय कौशिक इनका सवाल ऐसा है कि दान देने से पुण्य मिलता है, न देने से पाप होता है। ये जो हमको कहा जाता है, बाबा कहते हैं, ये कहां तक सच है? ये देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऐसा है कि आप जो कुछ कमा रहे हो, जो कुछ प्राप्त कर रहे हो, आप कष्ट कर कर प्राप्त कर रहे हो, मेहनत कर कर प्राप्त कर रहे हो, फिर भी ये आपका अकेले का नहीं है। ये भावना निर्माण करना इसके पीछे का उद्देश्य हो सकता है। आप बहुत मेहनत ले रहे हो, लेकिन आप एक समाज का हिस्सा हो। उस समाज का हिस्सा होने के कारण आपको कुछ फायदे मिलते हैं, और इसीलिए आप अनाज उगा सकते हो। अकेला तो आदमी अनाज नहीं उगा सकता, अकेला तो आदमी फैक्ट्री नहीं चला सकता, अकेला तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप इस समाज में जो जी रहे हो, अपनी योग्यता, मेहनत के आधार पर जो कुछ कमा रहे हो, वो केवल आपके श्रम का नहीं है, आपके मेहनत का नहीं है, आपके कर्तृत्व का नहीं है, इसमें समाज का भी कर्तृत्व लगा हुआ है। समाज ने आपको वो अवसर दिया है, बाकी लोग भी मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फायदा मिल रहा है। जैसे कि मैं यूट्यूब पर अभी बात कर रहा हूं, फेसबुक पर बात कर रहा हूं, यहां बैठे बैठे मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूं।
अब मैं बोल रहा हूं ये तो मेरी मेहनत है, इतने सालों तक मैंने काम किया, ये ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की, अनुभव प्राप्त करने की कोशिश की, ये मेरी मेहनत है। लेकिन केवल मेरी मेहनत के कारण मैं आप तक नहीं पहुंच रहा हूं। ये YouTube जैसा किसी ने चैनल शुरू, यानी YouTube सिस्टम शुरू की, उसमें फिर मोबाइल निर्माण करने वाला व्यक्ति, इंटरनेट निर्माण करने वाला व्यक्ति से लेकर कई लोगों की मेहनत जुड़ी है। शुरुआत में काफ़ी लोग इसमें असफल हुए होंगे, घाटा खाया होगा, कई लोग तो केवल मेहनत करते गए होंगे, उनके जीवन में कोई फायदा उनको मिला नहीं होगा। इतने लोगों के मेहनत के बाद ये सुंदर अवसर मुझे मिलता है कि मैं यहाँ कह रहा हूँ वो बात आप कहाँ बैठे हो, कौन से देश में बैठे हो। अब करीबन 50 देश के लोग ये सुन रहे हैं चैनल, तो उन तक ये बात पहुंच रही है। तो इसमें तो कई लोगों की मेहनत है ना, केवल मेरी अकेले की मेहनत नहीं कि आप सुन रहे हो आपकी अकेले की मेहनत नहीं है। तो ये आभास आपको होना, और इसलिए आपके कमाई का कुछ हिस्सा आपने दान देना चाहिए। इसको महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप कहा था, बहुत अच्छे शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया कि अब हर जो धनवान व्यक्ति होता है, जो कमाई करता है, उसने कुछ हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए। मैं ट्रस्टी हूं, मेरी आवश्यकता है उतना मैं लूंगा, बाकी को समाज को दूंगा, ये मानना चाहिए। ये दान की मूल भावना अगर है तो बहुत अच्छी भावना है। इसलिए जो भी संपन्न है, अतिरिक्त कुछ निर्माण करता है, अपनी आवश्यकता से ज्यादा बचा पाता है, उसने, जो लोग वंचित है, गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास ये पहुंच नहीं रहा है, उन तक पहुंचे, इसलिए दान देना चाहिए। अब दान शब्द से मैं ज्यादा खुश नहीं हूं, हिस्सा देना चाहिए। जैसा विनोबा जी ने कहा, गांव गांव में गए, जो जमींदार थे, खेतीहर थे, उनसे कहा कि मैं तुम्हारा तीसरा बेटा हूं, चौथा बेटा हूं, मुझे हिस्सा दीजिए। और फिर 80 लाख एकड़ जमीन प्राप्त कर कर उन्होंने जो भूमिहीन लोग थे, जिनके पास जमीन नहीं थे, उनमें बांटने का प्रयास किया। अब सरकार की इतनी कानूनन अड़चने और ये, इसलिए वो पूरे 80 लाख एकड़ जमीन सब लोगों तक नहीं पहुंच पाई। उसमें कुछ दबंग लोगों ने हड़पा ली वगैरह वगैरह, वो बाकी चीज़ें हैं। तो वो तो हमारी सरकार की नाकामी है, उसमें सभी प्रांतों की सरकार की नाकामी, अगर वो पूरी की पूरी नहीं पहुंच पाई तो ये दान नाम की जो चीज़ है उसको भी भूदान कहा गया, क्योंकि दान शब्द पहले से चला आया। और वैसे भी विनोबा बहुत परंपरागत विचार करने वाले व्यक्ति भी थे और आधुनिक भी थे, तो दान शब्द उन्होंने कायम रखा। लेकिन ये दान शब्द का आगे चलकर बहुत अलग उपयोग हुआ है। किसको दान देना है? अगर आपने पाप किया है तो पाप से अगर आपको मुक्त होना है तो अमुक अमुक चीज दान दीजिए। किसको दीजिए? ब्राह्मण को दीजिए, पुजारी को दीजिए, मंदिर को दीजिए, और गरीबों को अन्न छत्र दीजिए, थोड़े से कपड़े वपड़े बांट दीजिए। लेकिन बाकी सब ब्राह्मण को दीजिए, मंदिर को दीजिए। मंदिर पहले से ही अमीर है, मंदोरी के पास बहुत संपत्ति है, बेचारे भगवान तो कुछ पहनते नहीं हैं, कुछ खाते नहीं हैं, संपत्ति खर्च करते नहीं हैं। उनको सोने के मुकुट चढ़ाएंगे, हीरे के मुकुट चढ़ाएंगे। अब भगवान को आपने हीरे का मुकुट चढ़ाया या फिर कुछ नहीं चढ़ाया, भगवान के लिए तो सब समान है। तो ये दान की कल्पना जो है मूल कल्पना से भटक गई। फिर वही होता है कि जिनके हाथ में पावर आती है वो उसका फायदा उठाते हैं, करप्शन करते हैं। मैं ये करप्शन मानता हूं, ये दान जो है वो करप्शन है। दान का बेसिक मतलब है जो वंचित है उन तक पहुंचना चाहिए। हाँ, मंदिरों को हम दान दे रहे हैं और मंदिर फिर वंचित लोगों तक पहुंचा रहा है तो बहुत अच्छी सिस्टम है, इसकी मैं तारीफ करूंगा और मैं उल्टा आग्रह करूंगा कि मंदिरों को दान दीजिए। ब्राह्मणों को दान दो तो प्रैक्टिकल प्राइवेट जाता है, और उसमें से एक ऐसी सिस्टम खड़ी हो गई कि आप पाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने भी पाप करिए, नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना आपके पाप दूर करने के लिए, मुझे दान दीजिए आपके पाप दूर। जैसे आप टीवी चैनल पर ऐड देखते हो, बलात्कार हुआ,
बच्चे से गलती हुई, अब क्या करेगा, उसको रहा नहीं गा, अच्छी सुंदर लड़की देखी, बलात्कार कर डाला। अब उसको बचाने के लिए मैं हूं ना, केवल आप मेरी फीस दीजिए और चिंता मत कीजिए, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। ये टीवी पर ऐड चलती है और फिर ऐसी गलत बातें हम उजागर करते हैं। बहुत अच्छी ऐड है। यही बात यहां हो गई कि आप चाहे उतने पाप कीजिए, उनको हम दो डालेंगे, पूजा कर लेंगे आपके लिए, कोई यज्ञ कर लेंगे, आपको डुबकी लगाएंगे और उसके साथ में आपके पाप भी धो देंगे। और इसके कारण पाप करने के बाद में जो इंसान मैंने बुरा किया, इसका एक अपराध बोध उसे होता है और इसलिए वो पाप करना छोड़ने के बारे में सोचता है। इसलिए ज्यादातर इंसान अच्छा काम करना सोचते हैं, क्योंकि बुरा करने के बाद में उनको तकलीफ होती है। ये दान के नाम पर, ये दान के सिस्टम के कारण ये अपराध बोध ही निकाल डाला, और ये बहुत बुरा हिस्सा है। इसलिए दान का महत्व जितना अच्छे लोगों के लिए है, उससे कई गुना ज्यादा इसका महत्व पापी लोगों के लिए है। पाप करते जाओ, थोड़ा दान पुण्य कर लो, पाप से मुक्ति पाओ, मन प्रसन्न शुद्ध, और पाप करने के लिए तैयार। ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई। इसलिए ये जो पुण्य प्राप्त होता है और पाप प्राप्त होता है, ये शायद थोड़ा डर बताकर और थोड़ा पुण्य का लालच देकर लोगों को अच्छा बर्ताव करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य ही गायब हो गया, क्योंकि ये जो बिचौले एजेंट्स हैं जो पाप पुण्य का सौदा करते हैं, उन्होंने ये उद्देश्य को ही गायब कर दिया। हमको दान दो, तुम्हारे पाप हम धो डालेंगे, और पाप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उसका रूपांतरण हुआ। उद्देश्य बहुत अच्छा था, होना चाहिए, लेकिन वो बचा नहीं। ये उसका आगे का हिस्सा है। आप चाहे कितना भी दान करें, पाप तो भी आपको पुण्य लगता नहीं, पाप लगता नहीं, ये फैक्ट है। लेकिन अच्छा काम करने के बाद में जो समाधान मिलता है व्यक्ति को, वो जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है। बुरा काम करने के बाद में जो उसको बुरा लगता है, वो उसके जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है। और इसीलिए इंसान अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करता है। ये साइकोलॉजिकल जो फैक्ट है, ये हमने हमेशा ध्यान में रखने चाहिए, और ये पाप पुण्य के चक्कर से आज के ज़माने में छूट जाना चाहिए। एक प्रश्न घेऊन थांबू मैं। क्वेश्चन 12, भारत में ये टीवी और प्रिंट मीडिया इन बाबाओं से लेकर उनका प्रचार करते हैं क्या? विनायक दांदड़े पाटिल। विनायक दांदड़े पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है और प्रिंट मीडिया है, ये बाबाओं को इतनी तवज्जो देते हैं, इतनी उनकी प्रसिद्धि करवाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक जमाने में टीवी केवल था, वो था भारत सरकार का दूरदर्शन। उस जमाने में मेरे जैसे व्यक्ति को हमेशा लगता था कि टीवी भी स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे पेपर स्वतंत्र है वैसे होना चाहिए, बड़े पैमाने पर बाकी टीवी चैनल्स आने चाहिए। आए, पहले जी टीवी आया। अब मैं दूरदर्शन पर पहले से बहुत कार्यक्रम करते आया हूं अंधविश्वास के खिलाफ, तो जी टीवी पर भी कार्यक्रम हुए, काफी लोकप्रिय हुए। फिर वहां के लोगों से जो पहचान हुई, उसके आधार पर जी के तब दिल्ली के जो प्रमुख व्यक्ति थे, उनके साथ में मुंबई में उनके मेरी मुलाकात हुई। अब मैं बड़े तैयारी के साथ गया था कि मेरे इतने कार्यक्रम आपने किए हैं, उसमें इतना इतना बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा है वगैरह। तो उसके पहले वो तो जो नंबर्स है उन्होंने मेरे सामने रख दिए और कहा
कि आपके जितने कार्यक्रम हुए हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर देखे गए हैं, इसीलिए हमने उनको रिपीट किया। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। मैं खुश हो गया कि मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट सवाल उन्होंने किया कि आपके कार्यक्रम जब पहली बार हुए तब उनमें एड्स थी, क्योंकि वो किसी जैसे चक्रव्यूह में विनोद दुआ जी का कार्यक्रम था, उसमें प्रोग्राम हुआ तो विनोद दुआ जी के चक्रव्यूह को जो एड्स आती थी वो आई थी। मैं था उस प्रोग्राम को भी थी। लेकिन बाद में ये प्रोग्राम जितनी बार रिपीट किया गया उसमें कोई भी बाहर की ऐड नहीं है, केवल हमारे चैनल की ऐड है। क्योंकि लोग आपके साथ में जो पैसे वाले लोग हैं वो आपके प्रोग्राम जहां होते हैं वहां ऐड देना नहीं चाहते। उनको डर लगता है कि इस व्यक्ति को जो इस ढंग की बातें करता है उसको अगर ऐड दिए तो शायद हम पर बाबाओं का या फिर दैवी शक्ति का कुप्रभाजन होगा। लेकिन मैंने कहा वो ठीक है, उनको लगता है, लेकिन आपको लगता नहीं ये भारत की बहुत जरूरत है, उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए। बोले बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, इसलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं। नहीं तो दिल्ली से यहां आने के बाद समय निकालकर आपके साथ क्यों चर्चा करता है। लेकिन मेरी मजबूरी है कि ये हमारा प्रोफेशन है। आप पत्रकार हो, आपके जमाने में आप सोचते थे कि ये मिशन है, ये हमारा प्रोफेशन है। जिसके हमें ऐड मिलते हैं वो हम चलाते हैं, जो जरूरी है एक आधे बार चला लेंगे, लेकिन उसको रेगुलर नहीं चला सकते क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया क्योंकि एक मिशन मानने वाला पत्रकार था मैं। और उसके बाद में प्रिंट मीडिया से लेकर हर जगह मैं आवाज सुनते आया कि ये हमारा प्रोफेशन है, आप जैसा कोई मिशन नहीं है। और मुझे आदत हो चुकी थी कि हर संपादक कहता है कि हमारा ये मिशन है, ये केवल हमारा प्रोफेशन नहीं है। पूरा का पूरा बाद में प्रिंट मीडिया बदल गया, टीवी बदला, प्रिंट मीडिया बदला। पहले कोई भी बाबा को, बड़ा बाबा कौन सा जिसको उसके खास प्रोग्राम में 1 लाख लोग आ जाते हैं, और फिर रोज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में सुबह से लेकर शाम तक बाबा चलने लग गए। सुबह उठते उठते बाबा के प्रवचन। अब बाबा के प्रवचन में धार्मिक बात है कि अंधविश्वास की बात है, इससे कोई लेना देना नहीं। बाबा बहुत बड़े हो गए। एक एक बाबा के आयोजन में छोटे छोटे कार्यक्रमों में कई लाख लोग जुड़ने लग गए। उनका बहुत व्यवसाय बढ़ा, बहुत डोनेशंस बढ़े। फिर उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स को पेड प्रकार शुरू कर दी। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को बड़े पैमाने पर ये बाबाओं की ओर से जाहिरात का पैसा मिलता है, एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिलता है, एडवर्टाइज के रेट में वो चलाते हैं। इसलिए वही बात प्रिंट मीडिया की हो गई, जो ऐड देगा उसको हम। अभी प्रिंट मीडिया ने तो कहना छोड़ ही दिया हमारा मिशन है करके। मेरा पूरा आंदोलन 9 साल तक डेली लोकमत ने चलाया है। तरुण भारत ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मानते थे कि मिशन है। अब सब जगह प्रोफेशनलिज्म आ गया। ये हमारा व्यवसाय, ऐड मिलेगी वो करेंगे, बीच बीच में थोड़ा बहुत कर लेंगे अच्छा काम भी, ये एटीट्यूड बन गया। तो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने तक ये अंधविश्वास बढ़ाने का काम बड़े पैमाने पर किया है। महाराष्ट्र में स्थिति ज़्यादा अच्छी है। महाराष्ट्र के जो न्यूज़ चैनल्स हैं मराठी, उसमें इतने अच्छे लोग बैठे हैं कि वो अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली बातें नहीं सामने लाते। इसलिए मैं हमेशा उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हिंदी चैनल्स में ढूंढना पड़ता है। अभी अभी थोड़ा सा अंधविश्वास के खिलाफ बात करना शुरू किया है 5-6 सालों में। उसके पहले तो बड़े पैमाने पर अंधविश्वास फैलाने का काम हिंदी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने किया है। और इंग्लिश के बारे में तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका देश से कितना संबंध होता है और देश के बाहर कितना संबंध होता है वो अलग ही है क्षेत्र। बहुत अच्छी बातें करते हैं लेकिन सब लोगों की तक तो पहुँचती नहीं है।
इसलिए उसके बारे में मैं बोलूँगा नहीं। तो ये फैक्ट्स रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इन बाबाओं को और अंधविश्वास को बढ़ाने का काम इन मीडियाज़ ने किया है, क्योंकि जो बिकता है वो हम बेचते हैं। ये एटीट्यूड आज के ज़माने में, ये जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उन्होंने एडॉप्ट किया है। अब सभी संपादकों से इंटरनल मेरी बातें होती है तो उनके मुंह से ये बात सुनता हूँ, बहुत मुझे बुरा लगता है, बहुत दुख होता है, क्योंकि मेरे ज़माने में मिशन कर कर पत्रकारिता की जाती थी। मैंने तो अपने जीवन में मिशन कर कर पत्रकारिता की, लेकिन मैं अकेला नहीं था, काफ़ी लोग थे ऐसे। आज भी हैं कुछ लोग, आशा की किरण है, लेकिन इन टोटलिटी मीडिया बहुत बदल गया है। वो सीधा सीधा धंधा करने वाला, अब धंधा ये शब्द बुरा लगता है, लेकिन धंधा करने वाला बन गया, ये फैक्ट है और इस फैक्ट को हमने स्वीकारना चाहिए। अब सबसे आनंद की बात है कि इस मीडिया से भी स्वतंत्र होने की एक बहुत अच्छी चीज हमें प्राप्त हुई, और ये इंटरनेट मीडिया, जिसके कारण हम इन चीज़ों से बाहर आकर कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की संभावना है। बहुत अच्छा अवसर है और इसीलिए इसका उपयोग हम कर ले रहे हैं। अब यहाँ हम रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।